नमस्कार दोस्तों, मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आंगनवाड़ी सहायिका के बारे में। आंगनवाड़ी सहायिका के कार्य क्या हैं, आंगनवाड़ी सहायिका के क्या रोल है, आंगनवाड़ी सहायिका आंगनवाड़ी बहन कैसे मिलजुल के कार्य करेंगे, इन्हीं के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। बहुत सारी आंगनवाड़ी बहनों का मैसेज आ रहा था कि सर आंगनवाड़ी सहायिका पे वीडियो बनाइए, तो उसी के लिए हम आंगनवाड़ी सहायिका को आज बिल्कुल विस्तार से आपको बताएंगे। बस वीडियो पे बने रहिए और अगर चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए, आंगनवाड़ी सहायिका जैसा कि आपका नाम ही है आंगनवाड़ी सहायिका, इसका मतलब है आपका कार्य आंगनवाड़ी सहायिका की सहायता करना है। जो भी कार्य आंगनवाड़ी बहन कर रही है उसमें आपका कार्य सपोर्टिव स्टाफ के रूप में है, आप उनकी सहयोगी हैं। अगर आंगनवाड़ी बहन कोई कार्य कर रही है तो उसमें आपको उनका सहयोग करना है। जो भी आंगनवाड़ी कहती है उस कार्य को करिए, क्योंकि आपकी मॉनिटरिंग आंगनवाड़ी बहन करेंगी। आपका जो भी मॉनिटरिंग होगा वो आंगनवाड़ी बहन के द्वारा किया जाता है। यही होता है आंगनवाड़ी सहायिका के कार्य। इसको हम और भी थोड़ा विस्तार में बता दें। देखिए, जिससे आंगनवाड़ी बहन के कार्य क्या है: सेंटर का संचालन, टीकाकरण, अन्नप्राशन, गोद भराई, गृह भ्रमण, पोषण ट्रैकर पे काम, विभागीय कार्य, उसके बाद और भी अगर कोई विभागीय अनुपूरक आहार का वितरण, ये सभी कार्य आंगनवाड़ी बहन के हैं। यही सारे काम आंगनवाड़ी सहायिका के भी हैं, लेकिन आंगनवाड़ी सहायिका सिर्फ आंगनवाड़ी की सहयोग के लिए है। जो भी कार्य है उसमें आप उनका सहयोग करिए, उनकी परेशानियां ना बढ़ाइए। बहुत सारी आंगनवाड़ी कहती हैं सहायिका नहीं आती है, सहायिका हमारी कार्य नहीं करती है। बहुत सारी सहायिका कहती हैं कि हमारा सहयोग नहीं करती, हमारी आंगनवाड़ी क्लास नहीं आ रही है, सेंटर नहीं चला रही। इन्हीं सब चीजों के बारे में आपको हम बताएंगे। देखिए, अगर कोई भी दिक्कत होगी, अगर सहायिका बहन को कोई भी दिक्कत है तो वो आंगनवाड़ी बहन से कहेगी, और अगर आंगनवाड़ी बहन को कोई भी दिक्कत है तो अपनी सुपरवाइजर से कहेगी। यही एक श्रृंखला है। आंगनवाड़ी सहायिका अपने आंगनवाड़ी बहन से कहेगी, आंगनवाड़ी बहन अपनी सुपरवाइजर से कहेगी अगर कोई भी दिक्कत आती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप लोग सिर्फ शिकायतें करेंगे। आंगनवाड़ी बहन और आंगनवाड़ी सहायिका आप दोनों लोग मिलजुल के कार्य किया करिए। अगर मान लीजिए आंगनवाड़ी बहन किसी कारणवश गृह भ्रमण कर रही है, क्षेत्र में है, इस कार्यालय पे है, तो उस समय सेंटर संचालन करने की जिम्मेदारी आंगनवाड़ी सहायिका की होगी। आंगनवाड़ी सहायिका बच्चों को घर से सेंटर लाए, फिर सेंटर से घर ले जाए, सेंटर का संचालन करे, ये सारी जिम्मेदारी आंगनवाड़ी सहायिका की होती है। इसके साथ साथ गृह भ्रमण या फिर पोस्टर ट्रैकर पे कोई कार्य किया जा रहा है, वजन हाइट कराया जा रहा है, तो वजन हाइट में आंगनवाड़ी सहायिका अपनी आंगनवाड़ी का सहयोग कर दे, टीकाकरण के दिन कर दे, खाद्यान्न वितरण में उनका सहयोग कर दे। इसके साथ साथ जो भी विभागीय कार्य होते हैं उसमें भी आंगनवाड़ी सहायिका अपनी आंगनवाड़ी का सहयोग करेंगी। यह तो सिर्फ कार्य हो गए। अब यहाँ पे एक बात आती है जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा यही प्रश्न पूछे जाते हैं कि आंगनवाड़ी सहायिका की सैलरी, मानदेय आंगनवाड़ी की आधी है और कार्य इतने ज्यादा है। सारी आंगनवाड़ी सहायिका की यही बात है कि हमारी सैलरी आधी है, कार्य ज्यादा है, कैसे करें। तो इसके लिए हम आपको बता दें, सैलरी ना आपके हाथ में है ना हमारे हाथ में है। इसलिए आप इस बात को मत कहा करिए कि सैलरी आधी है, काम बहुत ज्यादा है। सैलरी जब बढ़ना होगा बढ़ जाएगा, आपके मानदेय जब बढ़ने होंगे बढ़ जाएंगे। उसका कार्य से कोई मतलब नहीं है, उसका कार्य से मतलब नहीं, ये आपके कार्य है, ये आपको करना ही करना है। बहुत कमेंट आते हैं कि सैलरी आधी है, काम इतने ज्यादा है। इसके लिए हम आपको साफ साफ बता दें, सैलरी का कार्य से कोई मतलब नहीं है। समझ लीजिए, आप अपने कार्य को करिए। आपका काम आंगनवाड़ी बहन की सहायता करना है, जैसा कि आपका नाम ही है आंगनवाड़ी सहायिका, आप उनकी सहायता करिएंगे। जो भी कार्य आपको अलॉट होते हैं, जो भी आपकी आंगनवाड़ी बहन कार्य करती है, उसमें भी आप उनकी सहायता करिए। आपका काम सपोर्टिव स्टाफ के रूप में। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि पोस्टर ट्रैकर पे वजन हाइट हुआ कि नहीं, रिपोर्टिंग हुआ कि नहीं।
आपने क्षेत्र में खाद्यान्न वितरण किया कि नहीं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आंगनवाड़ी जिम्मेदार है। लेकिन उनकी सहायता के लिए कौन जिम्मेदार है? सहायिका जिम्मेदार है। तो इस बात को आप भूल जाइए, आपसे कोई कुछ पूछेगा नहीं, क्योंकि आप उनकी सहयोगी हैं। मेन रोल में आंगनवाड़ी रहती हैं, इसलिए आपका काम उनकी सहायता करना। आप उनकी सहयोग करिए, सहायता करिए, दोनों लोग मिलजुल के कार्य करिए। ऐसा नहीं है कि आपके बिना उनका काम, उनके बिना आपका काम नहीं हो पाएगा। दोनों में आपसी सामंजस्य अगर रहेगा तभी आप दोनों लोग अच्छे से कार्य करेंगे। ये सारी चीजें होती हैं आंगनवाड़ी सहायिका के कार्य। बहुत सारी आंगनवाड़ी बहन कहती है कि हमारी सहायिका काम नहीं करती है, हमारी सहायिका सेंटर नहीं आती है, हमारी सहायिका बच्चों को सेंटर नहीं बुलाती। तो ये सब चीजें गलत है। सहायिका का कार्य है सेंटर का संचालन करना, बच्चों को बुलाना, बच्चों को घर तक पहुंचाना। यह कार्य मूलतः सहायिकाओं का है। क्योंकि अगर किसी कारणवश आंगनवाड़ी बहन क्षेत्र में है, ऑफिस में है या फिर गृह भ्रमण कहीं कर रही है, तो उस समय सारी जिम्मेदारी सहायिका की होगी। इस बात को आप लोग ध्यान दिया करिए। अगर किसी कारणवश कोई भी विभागी आपके सेंटर पे पहुंचा और वहां पता चला कि आंगनवाड़ी नहीं है, तो आंगनवाड़ी तो यह कह देगी कि हम इस कार्य से कार्यालय गए थे, लेकिन आप क्या कहेंगी? इसीलिए सेंटर की सारी जिम्मेदारी संचालन की सहायिका बहन की होती है। सहायिका बहन, आप लोग सेंटर का संचालन करिए और संचालन भी अच्छे से करिए। आंगनवाड़ी बहन, सहायिका बहन, आप लोग मिल के सेंटर का संचालन अच्छे से करिए। मैं आपको बार बार क्यों कहता हूँ कि सेंटर का संचालन अच्छे से होना चाहिए? क्योंकि आप बच्चों के बौद्धिक और मानसिक विकास का कार्य करती हैं। इस बात को हम बार बार कहते हैं कि आप लोग सेंटर का संचालन और अपनी शिक्षा पद्धति की गुणवत्ता को मेंटेन रखिएगा, क्योंकि आपका कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई कहे कि आपका कार्य महत्वपूर्ण नहीं, तो गलत है, क्योंकि आपके द्वारा जो बौद्धिक विकास होगा वह सबसे जल्दी और सबसे तेज होगा। इसीलिए आप लोग बच्चों को जब भी पढ़ाइए तो अच्छे से गुणवत्ता को मेंटेन करके पढ़ाइए। और कहानी, गीत और वही क ख ग से शुरू करिए। क से कहानी, ख से खेल कूद, ग से गीत गायन। यही 3 चीज से आप अपनी शुरुआत करिए और धीरे धीरे अपने गुणवत्ता के स्तर को बढ़ाते रहिए। क्योंकि क से कहानी, कहानी में आप कोई भी कहानी उनको सुनाइए। जैसे ही आप 2-3 बार बच्चों को कहानी सुनाएंगे, बच्चे भी उसको स्मरण करेंगे, उनको याद करने की शक्ति आएगी, जिससे उनके बौद्धिक विकास होंगे। ख से खेल कूद, खेल कूद में आप कोई भी इंडोर गेम खेल करा लीजिए, कोई भी जो भी आपके पास टूल्स है, खिलौने हैं, उनसे करा लीजिए, या फिर गोला, सर्कल, ये सब बना करके करा लीजिए। कोई भी इंडोर गेम आप उनको करा के उनको खिलाइए। ग से गीत गायन कराइए। एक बार गीत आप गाइए, फिर बच्चे से गवाइए। इस तरह उनके बौद्धिक और मानसिक विकास होंगे। और अगर आप लोग इस तरह से कार्य करेंगी तो बच्चे भी पर डे सेंटर पे आएंगे। उनको भी लगेगा कि आंगनवाड़ी बहन, आंगनवाड़ी दीदी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, और बच्चे भी सेंटर पे आने लगेंगे। और इसी के साथ साथ आप लोग अपनी गुणवत्ता को मेंटेन करिए। ये इसकी बाद आप अपना जो भी पठन पाठन के कार्य है उसको आगे बढ़ाइए। जो भी आपको बुक्स मिली हैं उनको देखते हुए आगे बढ़ाइए। इसमें आंगनवाड़ी बहन, आंगनवाड़ी सहायिका दोनों लोग मिल के कार्य किया करिए और इस गुणवत्ता को हमेशा मेंटेन रखा करिए। क्योंकि आपके द्वारा छोटे बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है, यह उनके बौद्धिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप लोग इस बात को ध्यान दिया करिए और अच्छे से बच्चों के पठन पाठन का कार्य किया करिए, मिलजुल के कार्य करिए। और अगर कोई दिक्कत आंगनवाड़ी सहायिका को है तो वह आंगनवाड़ी बहन से कहेगी। अगर आंगनवाड़ी बहन को कोई दिक्कत है तो आंगनवाड़ी सहायिका से करके आप लोग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया करिए। नहीं तो हम बता दें, चैनल जो है, आंगनवाड़ी सहायिका कोई कार्य नहीं कर रही है तो वो आंगनवाड़ी को रिपोर्ट करेगी। आंगनवाड़ी अगर कोई दिक्कत है तो मुख्य सेविका को रिपोर्ट करेगी। आंगनवाड़ी सहायिका डायरेक्ट मुख्य सेविका से भी बात कर सकती है। ये जो चैनल है, जो आपकी शिकायत का चैनल है, ये यही है। और आप लोग मिलजुल के कार्य करिए और सेंटर का संचालन और जो भी विभागीय कार्य है उसमें आप सभी आंगनवाड़ी सहायिका को अपनी आंगनवाड़ी का सहयोग देना है। इसमें आप अपने मानदेय, बहुत सारी आंगनवाड़ी बहनें कहती मानदेय आधा है। देखिए, मानदेय ना आपके हाथ में है ना हमारे हाथ में है।
जब वो बढ़ना है बढ़ जाएगा, उसके लिए हम लोग फालतू में परेशान होकर के अपने कार्य को न करें, ये गलत है। हम लोगों का जो कार्य है हम लोग उस कार्य को अच्छे से करेंगे। इन्हीं के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।